हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ की खुशियों के साथ साथ अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है, डिवाइन की तरफ से महत्वपूर्ण मैसेज क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है। एंड उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे। आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। एंड सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि डाउनलोड्स चैनल मैसेज आज का आप लोगों के लिए क्या रहा है। तो आज का मैसेज ऐसा है ना कुछ आप लोगों के लिए कि आप ना जैसे मान लीजिए आप किसी कार्य के लिए बने हैं, तो आप इस टाइम ना अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। यानी कि आप ना किसी कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। यानी किसी प्लेस के लिए या फिर किसी गोल के लिए या फिर किसी सक्सेस के लिए, कोई बड़ा प्लेस है, कोई मतलब आपका बड़ा गोल है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में किसी बड़े गोल के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए पड़े हैं, मोटिवेटेड हुए पड़े हैं, ठीक है। तो आपके अंदर से आपकी सोल बार बार उस तरफ पुश कर रही है आपको उस रास्ते पर चलने के लिए। एंड आपकी एनर्जी लेवल भी इस टाइम बढ़ा हुआ है कि आप उस पर कार्य करने के लिए, मतलब आपका मन कर रहा है कि इसी चीज़ पर कार्य करें। बार बार आपका ध्यान उसी तरफ जा रहा है, उसी कार्य की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड साथ ही साथ दूसरा साइन ये है कि आपको अपने ड्रीम्स में ना सबसे ज़्यादा ये चीज़ दिख रहा है, यानी ये बार बार दिख रहा है आपको सीढ़ियों पे चढ़ना। यानी कि आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, यानी आप अपने ड्रीम्स में ये देख रहे होंगे कि आप अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे, या फिर कहीं जगह किसी जगह गए वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, या फिर अननोन प्लेस आप कहीं भी सीढ़ियों पे चढ़ना, यानी ऊपर की तरफ जाना, यानी ऊंचाइयों की तरफ आप चढ़ रहे हैं। तो इस तरीके का ड्रीम देख रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने ड्रीम्स में ये देख रहे हैं चांद तारे, यानी चांद और तारे देख रहे हैं अपने ड्रीम्स में। एंड ऐसा वे देख रहे हैं जो आकाश में बना हुआ है, यानी एक ऐसा वे बना हुआ है जो आकाश में बना है, यानी कि स्काई में बना हुआ है। तो ऊंचाइयों की तरफ आपको ध्यान दिलाया जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि आपका रास्ता किधर है, आपका वे किधर है, ऊंचाइयों की तरफ। तो सीढ़ियों पे चढ़ने का मतलब है कि आपको ऊंचाइयों की तरफ जाना। ईश्वर ने आपको किसी न किसी ऊंचाई यानी किसी बड़े प्लेस के लिए बनाया है, जो सीढ़ियों पे चढ़ते हो, यानी कि अपनी लाइफ में, यानी ग्रोथ के माध्यम से, प्रोग्रेस के माध्यम से, अपनी नॉलेज के माध्यम से आप जो चीज़ें सीखेंगे, जो वे तैयार करेंगे, उसके माध्यम से जहाँ आप पहुँचेंगे, जिस प्लेस पर आप पहुँचेंगे वो बहुत ऊंचा होगा। वो प्लेस यानी ऊंचा मतलब लेवल उसका बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा। उस प्लेस के लिए ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, इंस्पायर्ड भी फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल भी उस कार्य को करने का मतलब बढ़ा, उस कार्य को करने के लिए बहुत बढ़ा हुआ है। एंड इस तरीके के संकेत भी मिल रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ना, ठीक है, चांद तारे देखना बहुत ज़्यादा, एंड ऐसा वे देखना जो आकाश में बना हुआ। तो इस तरीके का साइन देने का मतलब है ईश्वर का कि वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। आप प्लीज़ कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट फील ना करें, गिव अप ना करें, क्योंकि ईश्वर इस साइंस के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आपको साइंस मिल रहे हैं, जो भी मैसेज मिल रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिख रही है, प्लीज़ उन सभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करें, उस पर वर्क करें, ताकि आपको पता चल सके कि ईश्वर ने आपके लिए क्या चीज़ें तैयार की हैं, ठीक है। ये चीज़ें साइंस के माध्यम से एंड आपकी इंटरनल सोल के माध्यम से, आपकी इंट्यूशन के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से पता चलेगी कि ईश्वर ने आपकी को किस प्लेस के लिए तैयार किया है। क्योंकि आपकी इंटरनल सोल को अच्छे से पता होता है कि ईश्वर ने क्या चीज़ आपके लिए तैयार की हुई है, एंड उधर आपको बार बार आपकी इंटरनल सोल पुश करती रहती है। तो आपको अपनी इंटरनल सोल की आवाज़ को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो एंड जो चीज़ें जो आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग मैसेज के रूप में आए या गाइडेंस के रूप में आए, उस पर भी आपको ध्यान देना है कि ये मैसेज या गाइडेंस मेरी लाइफ में बार बार क्यों आ रही है। तो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करें, अपने ड्रीम्स पर ध्यान दें, साथ ही साथ अपने आसपास के इन्वायरमेंट पर ध्यान दें, आपकी एनर्जीज़ को देखें कि आपकी एनर्जीज़ किस तरफ पुश कर रही है, ठीक है आपको। एंड उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि डिवाइन आपको कहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सीढ़ियों पे चढ़ने का मतलब है ग्रोथ, यानी ऊपर जाना, यानी सक्सेस, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, प्रोग्रेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, एंड ईश्वर आपको ऊपर ले जाना चाहते हैं, यानी कि ऊंचाइयों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसलिए इस तरीके का ड्रीम्स दिखा रहे हैं आपको बार बार, ताकि आप अपनी लाइफ में किसी तरीके से मतलब कन्फ्यूज़न में ना जाएं, एंड गिव अप बिल्कुल ना करें, एंड अपनी एनर्जीज़ को लेकर पूरी तरीके से सतर्क रहें, सचेत रहें, यानी कि अवेयरनेस में रहें अच्छे से, ठीक है। एंड उस पर वर्क भी कर सकें, एंड ईश्वर के जो कार्य हैं, जो
तरीका है आपको चीज़ें बताने का, उसको अच्छे से आप समझ भी सकें कि डिवाइन ने या ईश्वर ने आपके लिए क्या चीज़ें तैयार की हैं। तो इस तरीके का ड्रीम्स देखने का मतलब है, जैसे मैंने बताया कि ऊंचाइयाँ, ठीक है, ऊंचाइयाँ, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोग्रेस। एंड ईश्वर ने आपको किसी ऐसे बड़े प्लेस के लिए तैयार किया जो आपके लिए बना हुआ है, एंड उस वे पर ईश्वर आपको चलाना चाहते हैं। इसीलिए आपकी सोल आपको बार बार पुश कर रही होगी उस वे की तरफ चलने के लिए, ठीक है। तो ये है आज का डाउनलोड्स किसी ऐसे पर्सन के लिए कि उनकी एनर्जी इस टाइम अपने किसी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी हुई पड़ी है एंड इंस्पायर्ड भी हुई पड़ी है। एंड एक चीज़ और, उसी टाइप की जो मैसेजेस हैं या इंस्पिरेशनल जो लोग होते हैं, यानी कि मैसेजेस भी होंगे एंड उस कार्य को किए हुए लोग भी आपके आसपास, यानी जो व्यक्ति अभी मतलब दिख नहीं रहे होंगे, जो उस कार्य को आपको कर चुके होंगे एंड आपकी लाइफ में उनसे रिलेटेड मैसेज आपको दिख रहे होंगे, उस पर्सन की इमेजेस आपको दिख रही होगी एंड उससे रिलेटेड कोई बुक आपके सामने आ रही होगी, वर्ड्स आ रहे होंगे, तो समझ लीजिए ईश्वर ने उस प्लेस के लिए आपको बनाया है एंड उन लोगों के माध्यम से आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए टैरो के माध्यम से देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे क्या रहा है, एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, ओके। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकालने था। सबसे फर्स्ट है द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आया है टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, एंड बॉटम इज जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नीस निकल कर आई है सबसे फर्स्ट की ट्विन फ्लेम जर्नी। तो तभी आप अपनी लाइफ में, अगर मान लीजिए पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हार्डशिप देख कर आए हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, आप बहुत सारे डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहे हैं, ठीक है। यहाँ की मतलब जो मैसेज आया है कि आप बहुत सारे डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहे हैं, पास्ट में डिफ़िकल्टीज़ में रहे हैं, आपने बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स को फेस किया, डिसीज़न मेकिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है पास्ट में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मनी से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, हार्ड वर्क किया है आपने बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो पेंटिकल्स है पूरी तरीके से रुका हुआ था, ठीक है। एंड आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी आपकी लाइफ की जो पास्ट में, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी, आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हुई है पास्ट में। आपने कितनी कोशिश की कि मेरी कोई भी इच्छा पूरी हो जाए, मैं ये मांग रहा हूँ वो मांग रहा हूँ तो ये चीज़ें पूरी हो जाए, तो वो पास्ट में वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ पास्ट में बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई हैं, आपका टाइम ख़राब हुआ है, आप डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहे हैं, ठीक है, स्टक रहे हैं पैसे से रिलेटेड, आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ आप अकेले भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड अपने हार्ड वर्क को भी आपने बहुत ज़्यादा देखा है, एक ऐसा टाइम देखा है जो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था आपके लिए, यानी आपको मतलब आप समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ इतनी चीज़ें ख़राब क्यों हैं, आप इतनी डिफ़िकल्टीज़ में मतलब डिफ़िकल्टीज़ से कैसे बाहर निकलेंगे, यानी कि जो भी चीज़ें, यानी डिसीज़न मेकिंग आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो आप समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी लाइफ को किस तरीके से लेकर चला जाए आगे, क्योंकि आपका डिसीज़न मेकिंग ही बिल्कुल अच्छा नहीं था एंड आप कन्फ्यूज़न लेवल में थे बिल्कुल, यानी कन्फ्यूज सिचुएशंस में थे। साथ ही साथ आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी हो रही थी एंड आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ नहीं हो रहा था, आपका पेंटिकल्स रुका हुआ था, ठीक है। तो आपको ये अब आपकी लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं अब, तो वो ईश्वर आपको जस्टिस देना चाहते हैं एंड आपकी जो जर्नीस है, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी, जो उसका गोल है, जो पर्पज़ है एंड जो उसका मुख्य कार्य है, ईश्वर आपको वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप किन चीज़ों के लिए बने हुए हैं, किस प्लेस के लिए बने हुए हैं। तो आपको ईश्वर ने आपकी डिफ़िकल्टीज़ के माध्यम से तैयार किया है, ठीक है। तो राइट नाउ जो चीज़ें अब आपकी लाइफ में आपको दिख रही हैं, मैसेज दिख रहे हैं, साइंस दिख रहे हैं, या फिर ईश्वर आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड कर रहे हैं चीज़ों से रिलेटेड, तो अब आपको अपनी लाइफ की जो पर्पज़ है उसके लिए शुरुआत कर देनी, यानी कि द फूल आने का मतलब है कि आपको अपनी जो पर्पज़ है, यानी जो आपका मेन जो गोल है, जो इस जर्नी के जो जर्नी का मेन पर्पज़ होता है कि आपके लिए कोई ना कोई गोल बना हुआ है, कोई ना कोई मुख्य कार्य बना हुआ है, तो उसके लिए आपको अपना मतलब बिगनिंग करनी, यानी कि शुरुआत कर देनी है एंड उसके लिए आपकी सोल आपको बार बार पुश कर रही होगी, इंटरनल सोल गाइड कर रही होगी। तो आपको एक जैसे मासूम बच्चा होता है ना, आंखें मूंद कर चलने वाला बच्चा जैसे, तो आपको भी ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है एंड आंख मूंद कर अपना स्टेप लेना है, बिगनिंग कर देनी है, सब कुछ ईश्वर पर छोड़
छोड़ देना है, ईश्वर के भरोसे छोड़ देना है एंड आपको इस चीज़ की शुरुआत कर देनी है। यदि आपकी इंटरनल सोल बार बार आपको पुश कर रही है, किसी कार्य के लिए इंस्पायर्ड कर रही है, मोटिवेट कर रही है, तो प्लीज़ उस कार्य को अवश्य शुरू करें, नई बिगनिंग को शुरुआत कर दें, ठीक है। साथ ही साथ क्वीन ऑफ सोर्ड से बता रहा है कि आपको अपने गोल्स पर, अपने कार्यों पर बिल्कुल फोकस्ड रहना है, यानी ध्यान केंद्रित रखना है अपना, ठीक है। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है अपनी सोच के लिए, अपने कार्यों के लिए, जो भी आप कार्य करने चाह रहे हैं, ठीक है। एंड लोगों से जब भी आप बात करें तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, इधर उधर देखकर या फिर मतलब कन्फ्यूज़न में रहकर बात ना करें, बिल्कुल एकदम जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना एकदम, एंड बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट इंसान होते हैं, उस तरीके से बात करें जिससे कि आपकी जो पर्सनालिटी है इन्हेंस हो सके, बढ़ सके एंड लोग भी आपकी मतलब जो पर्सनालिटी के बारे में जान सके कि विच काइंड ऑफ यू आर पर्सन, ठीक है, आप किस तरीके के इंसान हैं, ओके। एंड उसके बाद आया है हमारा पेज ऑफ सोर्स, तो ये बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में चीज़ों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए, अवेयरनेस में रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके के लोग, किस तरीके के मैसेज एंड किस तरीके की एनर्जीज आपके आसपास आ रही है, तो वो भी माध्यम बनेगी आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रोग्रेस में, ठीक है। तो आपको जो भी आप स्पाई करना जिसे कहते हैं ना, तो आप जैसे मान लीजिए आपको ड्रीम्स आया या फिर कोई मैसेज मिला है आपको, ठीक है, आपको कोई गाइडेंस मिली या किसी पर्सन से रिलेटेड बुक मिली है, तो उन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना है, पढ़ना है, उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करनी है, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, आपकी नॉलेज बढ़ सके, इन्हेंस हो सके एंड आपको अपनी जो गोल है या पर्पज़ है उस पर चलने में आसानी हो सके, ठीक है। एंड उसके बाद मैसेज आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, तो आपकी जो जर्नीस है उसमें टाइम टू टाइम आपके सोल फैमिली से लोग जुड़ते रहेंगे जो आपकी जर्नीस में आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। तो 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपके सोल मेट या सोल फैमिली से लोग भी जुड़ेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको कन्फ्यूजन से निकालेंगे, आपको स्टकनेस से निकालेंगे, आपको क्लियरिटी देंगे कि आप किस मतलब आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं। तो आपको किसी भी डाउटफुल सिचुएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन में जाने की ज़रूरत नहीं। यदि आपने बिगनिंग कर दिया है बिल्कुल, तो सब कुछ ईश्वर पे छोड़ें एंड अपने कार्यों को अच्छे से करें एंड टाइम टू टाइम डिवाइन आपको हर चीज़ गाइड करेंगे, क्लियरिटी देंगे एंड आपके सोल फैमिली से लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो एंड उसके बाद जब आप अपने मतलब गोल के बिल्कुल मतलब जैसे आप बैलेंस हो जाओगे बिल्कुल एकदम, तो आपके पर्सन के साथ यूनिटी भी है, लव है एंड पार्टनरशिप भी आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में। एंड आप हर प्रकार की स्टकनेस से बाहर निकल जाओगे, यानी कि पेंडिकल जो आपका रुका हुआ था उसमें आपको बहुत सारी अबंडेंस मिलने वाली है। एंड ये जो 2 ऑफ सोर्स आया, ये रिवर्स बैक आया, तो इसका मतलब है आप हर प्रकार के जो डिप्लोमेटिक सिचुएशंस है या फिर कन्फ्यूज़न है उस सभी चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे बिल्कुल। एंड आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं जो पास्ट में वर्क नहीं कर रही थी, वो आप देखेंगे आपकी आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं वो एक के बाद एक चीज़ें पूरी हो जा रही हैं थोड़े टाइम में। तो यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को लेकर बहुत ध्यानपूर्वक से रहना है, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, अपनी ग्रोथ के लिए चीज़ें सोचनी है, मैनिफेस्ट करनी है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को मैनिफेस्ट करनी है एंड नेगेटिव चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, ना ही किसी के लिए नेगेटिव सोचना है, ना ही बोलना है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें गलत मैनिफेस्ट होंगी तो कहीं ना कहीं आपका ही कर्मा खराब होगा। तो आपको चीज़ों में पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है जो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सके, साथ ही साथ दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट करनी है ताकि दूसरे लोग भी खुश रह सकें एंड सही रास्ते पर चल सकें, ठीक है। तो ये है मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए जिनको ईश्वर ने ऊंचाइयों के लिए तैयार किया है, उनके लिए गाइडेंस आई है, उनके लिए मैसेज आया है एंड वो इस जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी। तो उनको ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको आंख मूंद कर मुझ पर भरोसा करके बिल्कुल अपनी बिगनिंग कर देनी चाहिए इस जर्नी के लिए। आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है, किसी प्रॉब्लम्स में डिफ़िकल्टीज़ में मतलब कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी जर्नी, यानी कि न्यू बिगनिंग जो भी आपकी जो सोल है वो गाइड कर रही है जो भी आपको, ठीक है, तो उसको स्टार्ट कर देना, ओके। तो चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं 1-2 मैसेजेस क्या आ रहे हैं, ओके। तो एंजल्स मैसेज इसमें सबसे फर्स्ट आया है योगा एंड मेडिटेशन। तो आपको अपनी लाइफ में फिट एंड फाइन रहने के लिए एंड अपनी लाइफ में
क्लियरिटी प्राप्त करने के लिए योगा एंड मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो थर्ड आई भी क्लियर रह सके एंड आप अपनी हर चीज़ में क्लियरिटी प्राप्त कर सकें एंड फिट एंड फाइन रह सकें योगा के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद आया ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं आपको कि मुझ पर ट्रस्ट रखें, ट्रस्ट मी, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट मैसेज आया गाइडेंस। तो आपको अपनी लाइफ में आने वाली हर चीज़ पे ध्यान देना है। जो भी गाइडेंस आपको प्राप्त होती है तो आपको उस पर ध्यान देना है कि ये गाइडेंस मुझे क्यों मिली है, किस वे पर लेके जा रही है एंड इसके माध्यम से मुझे क्या नॉलेज या क्या मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करना है, सारे चीज़ों को कलेक्ट करना है एंड चीज़ों को एनालाइज करना है अच्छे से एंड अपनी जर्नी पे उसको मतलब उसके द्वारा आगे बढ़ना है, ग्रोथ प्राप्त करनी है एंड जिस गोल के लिए आप बने हैं ईश्वर आपको वहाँ तक पहुँचा सकें, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैव ए नाइस टाइम ऑलवेज, टेक केयर।